बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद खातमुन नबीयीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में ये आज जो टेस्ट हम पढ़ेंगे वो है साइन टेस्ट। साइन टेस्ट जो है ये सबसे इजी टेस्ट है और सबसे ओल्डेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और ये इजी भी है। मोस्टली क्वेश्चन में आप अमूमन बगैर कैलकुलेटर के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। टेस्टिंग प्रोसीजर जो है इनका वही है जिस तरह हम पहले 6 स्टेप्स से पढ़ते थे। हाइपोथेसिस बनाना, फिर क्रिटिकल वैल्यू अल्फा, उसका डिसीजन, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक, उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल रीजन एंड फाइनली कंक्लूजन। पहले ये था कि हम मीन को या वेरिएंस को उनको हम टेस्टिंग करते थे या कोरिलेशन वगैरह हाइपोथेसिस इस तरह करते थे। यहाँ जो है साइन टेस्ट में वो हम मीडियन को टेस्ट करेंगे। डाटा का जो भी मीडियन वैल्यू होगी, जो भी स्पेसिफाई होगी, उसके लिहाज से टेस्टिंग की जाएगी। जिस तरह नाम ही इसका साइन टेस्ट है, हम वैल्यूज़ को हम साइंस में चेंज करते हैं। इसी तरह एक वैल्यू जो कि हमें डिफाइन की होती है हाइपोथेसिस में, मीडियन की वैल्यू, अगर हमारे डाटा के अंदर वैल्यू उससे बड़ी हो, फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि यहाँ पर हाइपोथेसिस है, वहाँ पर लिखा गया है कि जी एक जो मीडियन की वैल्यू वो है 5 और डाटा हमारा है 1 to 10 ऑब्जर्वेशन, यानी कि 1 से 10 के दरमियान ऑब्जर्वेशंस गिवन है। अब कोई ऑब्जर्वेशन 2 होगी, कोई 7 होगी, कोई 4 होगी, कोई 9 होगी, कोई 5 होगी, कोई 1 होगी, इस तरह ऑब्जर्वेशन आएंगी। अब जो ऑब्जर्वेशन मीडियन से लेस होगी, फॉर एग्जांपल मीडियन अगर डिफाइन था 5 और जो है इससे लेस ऑब्जर्वेशन वो है 1 है, 2 है, 3, 4, और उनके लिए हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। एक कॉलम बना लेंगे उन वैल्यूज़ के आगे, उनको नेगेटिव साइन लगाएंगे, और जो वैल्यूज़ 5 से ग्रेटर आएंगी सैंपल के अंदर उनके लिए प्लस का साइन लगाएंगे, और जो वैल्यूज़ मीडियन के इक्वल यानी कि 5 आएगी डाटा के अंदर उसके लिए हम 0 लिखेंगे। इस तरह ये साइन टेबल हम बनाते हैं और इस मुकम्मल प्रोसीजर को इस वजह से एक साइन टेस्ट का नाम दिया गया है। इसको 1 पॉपुलेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं और 2 पॉपुलेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं। एज डिस्कस्ड, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पैरामेट्रिक टेस्ट जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड होते हैं और इनके अंदर मीन या कोई पैरामीटर्स जो हैं उनको हम एस्टिमेट करते हैं। इनके पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए अजम्पशंस वगैरह होती हैं। जब अजम्पशंस जो हैं या पैरामीटर्स जो हैं ये किसी डाटा के स्पेसिफाई ना हो तो हम नॉन पैरामेट्रिक की तरफ मूव करते हैं। साइन टेस्ट जिसको हम यूज़ करते हैं अल्टरनेटिव्स ऑफ टी टेस्ट, उसके लिए भी 1 सैंपल के लिए भी हम अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं और 2 सैंपल टेस्ट पेयर्ड ऑब्जर्वेशन उसके अल्टरनेटिव्स में भी इसको साइन टेस्ट को हम यूज़ करते हैं। आज जो पढ़ेंगे वो 1 सैंपल के लिए भी होगा और 2 सैंपल्स के लिए भी साइन टेस्ट का वो हम स्टडी करेंगे। साइन टेस्ट जो है ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कि पॉपुलेशन मीडियन को उसके लिए टेस्टिंग करता है। अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो होता है वो हाइपोथेसिस बनाना होता है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर लेफ्ट टेल टेस्ट है, उसके बाद राइट टेल टेस्ट है और एंड थर्ड वन 2 टेल टेस्ट यहाँ पर लिखे गए, यानी हाइपोथेसिस बनाते हैं। हमें पता है कि जब नल हाइपोथेसिस के अंदर इक्वलिटी का जस्ट साइन आ जाए तो ये 2 टेल टेस्ट बन जाता है, जिस तरह ये थर्ड पॉइंट है। और अगर जस्ट ग्रेटर या इक्वल का साइन आ जाए अगर नल हाइपोथेसिस के अंदर तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर, तो वो हमारा 1 टेल टेस्ट हो जाता है। इसी तरह ये फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने जस्ट हाइपोथेसिस बनाना होगा। सेकंड में ये होगा जस्ट के अल्फा की वैल्यू वो स्पेसिफाई करनी होगी, या 1% है, 10% है, 5% है, वट एवर जो भी वैल्यू है। थर्ड स्टेप में हम टेस्ट स्टैटिस्टिक वो हम यूज़ करते हैं। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक को बनाने का तरीका क्या है, उसमें ये है कि जिस तरह अभी मैंने बताया था कि हम मीडियन की वैल्यूज़ के लिहाज से जो हमें सैम्पल ऑब्जर्वेशंस गिवन होती हैं उनको हम प्लस और माइनस साइन में चेंज करते हैं। यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इफ़ द एंट्री इज़ बिलो द मीडियन, अगर कोई वैल्यू जो है मीडियन से बिलो होगी तो उसके लिए नेगेटिव साइन यूज़ किया जाएगा। इफ़ द एंट्री इज़ अबव द मीडियन, अगर एक एंट्री यानी कि वैल्यू
मीडियन से अबव है उसके लिए प्लस का साइन, एंड थर्ड वन इफ द एंट्री इज इक्वल टू मीडियन, अगर एक जो वैल्यू है वो मीडियन के इक्वल होगी तो उसको हम एज ए ज़ीरो लिखेंगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि जी दोनों जो प्लस और माइनस उनके साइंस को कंपेयर करते हैं और उनमें जो भी साइन जो है कम होंगे, चाहे वो प्लस के होंगे चाहे वो साइन के होंगे, उनको हम एज ए एक्स वैल्यू लेते हैं। अब ये एक्स वैल्यू वट एवर 1 भी हो सकता है, 2 भी, 5 भी, 10 भी, वट एवर कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब जो भी ये वैल्यू होगी उसको हम जो क्रिटिकल वैल्यू होगी उससे कंपेयर करते हैं। अगर ये वैल्यू जो है 25 से लेस होगी तो उसको डायरेक्टली हम कंपेयर करेंगे क्रिटिकल वैल्यू से। अगर ये 25 से ग्रेटर होगी तो इसको दोबारा हम एक न्यू फार्मूला की मदद से एक जी वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर साइंटिफिक व्हेन n इज इक्वल टू, यानी कि अच्छा n भी अब यहाँ पर समझने की बात है कि n हमारा सैंपल साइज क्या होगा। एक तो होता है ना कि हम जनरली जो हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए सैंपल दैट इज कॉल्ड स्मॉल n, जबकि साइन टेस्ट में ये होगा कि जब आप वैल्यूज़ को प्लस एंड माइनस साइन में चेंज करेंगे और ज़ीरो में चेंज करेंगे, अब वैल्यूज़ को चेंज करने के बाद जो भी टोटल नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस साइंस होंगे उसको हम n कहते हैं। यहाँ पर अब ज़ीरो काउंट नहीं करना, अगर कोई ज़ीरो आ गया तो उसको काउंट नहीं करना। फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ कि जी 20 ऑब्जर्वेशन थी, उनको प्लस और माइनस में चेंज कर दिया, 7 जो है वो प्लस आ गई और 12 जो है माइनस आ गई और एक ज़ीरो आ गया। अब टोटल जो प्लस एंड माइनस साइंस हैं, एक मैंने कहा 7 है और एक 12 है, टोटल 19 हो गए। अब ज़ीरो वाला इसमें मैंने काउंट नहीं किया। तो साइन टेस्ट में n हम इसी तरह डिफाइन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लस साइंस एंड टोटल नंबर ऑफ माइनस साइंस। और अब ये है कि जब n जो है ये लेस देन 25 या इक्वल टू होगा, देन टेस्ट स्टैटिस्टिक x फॉर द साइन टेस्ट इज द स्मॉलर नंबर ऑफ प्लस और माइनस साइंस, यानी कि x जो है वो वैल्यू हम लेंगे जो कि लेस होगी एज ए प्लस साइन या एज ए माइनस साइन। जिस तरह मैंने अभी कहा कि जी अगर 20 ऑब्जर्वेशन होंगी, 7 उसमें से माइनस होंगी और 12 प्लस वाली होंगी। अब ये 20 ऑब्जर्वेशन थी, टोटल जो सैंपल में से आई थी उनको हमने प्लस माइनस में चेंज किया तो 19 बन गई, यानी कि n जो है आपका 19 आ रहा है। अब ये 19 जो है ये 25 से कम है, तो यहाँ पर हम एज ए एक्स वैल्यू लेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू जो कि होगी 7, प्लस और माइनस के जो वैल्यूज़ होंगी उनमें से जो लेस होंगे साइंस उनको हम एज ए एक्स वैल्यू लेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वो वैल्यू आ गई एक्स की 7। जो सेकंड पॉइंट ये है कि अगर ये जो है n जो है प्लस और माइनस के टोटल साइंस ये 25 से ग्रेटर हैं, यानी कि हमारा जो डाटा सेट है, डाटा जो है ये लार्ज है, उसकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है, तो उसको हम फर्दर एक और वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर द साइन टेस्ट इज, उस सूरत में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो होगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे z इज इक्वल टू एक्स प्लस 0.5 माइनस 0.5 n डिवाइड बाई अंडर रूट n डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर x भी सेम वही चीज़ है जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि नंबर ऑफ प्लस और माइनस साइंस विच आर लेस, वो साइंस जो कि लेस होंगे वो एज ए एक्स वैल्यू लिए जाएंगे प्लस 0.5। ये उस सूरत में करना है जब आपके n जो है 25 से ग्रेटर हो। मोस्टली जो है वो आपका फर्स्ट पॉइंट यूज़ होगा, यानी कि ऑब्जर्वेशन आपकी 25 से लेस ही होती हैं, लेकिन अगर कोई 25 से ज़्यादा आ जाए तो हम फिर जो है ये z वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। कुछ बुक्स में इसको एज ए कहा गया कि जब 10 से वैल्यू बिलो होंगी तब हम x वैल्यू को यूज़ करेंगे, फिर यानी कि उसको z वेरिएबल में चेंज नहीं करेंगे। अगर 10 से ज़्यादा होंगी फिर हम z में चेंज करेंगे। ये डिफरेंट बुक्स टू बुक्स या रिसर्च टू रिसर्च डिपेंड करता है। वेर लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूँ, वेर x इज़ द स्मॉलर नंबर ऑफ प्लस और माइनस साइंस एंड n इज़ द सैम्पल साइज द टोटल नंबर ऑफ प्लस और माइनस साइन, यानी कि n को उसने बताया ये टोटल नंबर ऑफ प्लस साइंस है या फिर माइनस साइंस है। परफॉर्म ए साइन टेस्ट फॉर ए पॉपुलेशन मीडियन, पॉपुलेशन मीडियन के लिए जब भी हम साइन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए ये फॉलोइंग स्टेप्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं।
फर्स्ट वन ये होता है कि जी हम हाइपोथेसिस को हम बनाते हैं, एक साइड पे ये वर्ड्स में लिखा हुआ है और दूसरी साइड में उसमें सिंबल से नोट किया गया। सेकंड में हम आइडेंटिफाई करते हैं अल्फा की वैल्यू। उसके बाद है थर्ड वन डिटरमाइन द हम ये देखते हैं टोटल सैंपल साइज कितना है या प्लस एंड माइनस है। थर्ड स्टेप में ये वही टेस्ट स्टैटिस्टिक वो हम लेते हैं वैल्यू एक्स की, वो क्या वैल्यू बनेगी। अगर तो 25 से लेस है फिर एज एक्स वैल्यू वो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू होगी। अगर जो है वैल्यूज 25 से ग्रेटर हो जाएं तो फिर उनको एक जी वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद जो है क्रिटिकल वैल्यू, इसके लिए आपको एक टेबल गिवन होगा जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ मैं रिपीट कर देता हूँ आपको कि जब x जो है लेस देन 25 होंगे इक्वल, तो उसको हम कंपेयर करेंगे एक टेबल वैल्यू से, और जब जो है x जो है ये 25 से ग्रेटर हो जाए तो उसको हम ये z वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ये जो टेबल होगा ये हम 25 और उससे लेस वैल्यू के लिए होगा क्रिटिकल टेबल। मैं आपको यहाँ पर एक टेबल होगा वो दिखा देता हूँ। ये टेबल जब आपके पास x यानी कि नंबर ऑफ साइन जो है प्लस और माइनस के जो भी होंगे उनमें से जो लेस साइंस होंगे, अगर x की वैल्यू 25 या उससे लेस होगी तब ये टेबल यूज होगा। अगर जो है x जो है ये 25 से ग्रेटर आ रहा हो तो उसको हम z वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो z की जो वैल्यू होगी एज ए क्रिटिकल वैल्यू यूज होगी। जिस तरह ये होता था कि जी z डिस्ट्रीब्यूशन में 5% के लिए 1.96 वैल्यू होती थी, वो तो हम टेबल से मिल जाती थी। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ वही चीज़ कि जब आपके पास x 25 से ग्रेटर आ जाए तो उसको हम उसके कंपैरिजन के लिए जो क्रिटिकल वैल्यू होगी वो ये z वैल्यू होगी। z को आप सॉल्व करेंगे, ये जो वैल्यू होगी इसको आप कंपेयर करेंगे विद दी टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू दैट विल बी x वैल्यू। इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से नेक्स्ट सॉल्व किया गया है, वो आपको मैं दिखाऊंगा, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक उसके लिए ये यहाँ पर सैम्पल में बताया गया है। इफ़ अगर n जो है ये 25 से लेस होगा या उसके इक्वल होगा फिर एज ए यूज़ x वैल्यू, उसको हम टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू यूज़ करेंगे। अगर जो है n जो है 25 से ग्रेटर हो जाएगा फिर उसके लिए उसको फिर ये फॉलोइंग फार्मूला में चेंज किया जाता है। मेक ए डिसीजन टू रिजेक्ट और फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज लेस देन और इक्वल टू द क्रिटिकल वैल्यू, रिजेक्ट h0, अदरवाइज फेल टू रिजेक्ट h0। पहले जो हम टी टेस्टिंग या जी टेस्टिंग या कोई और टेस्टिंग करते थे वहाँ पर हमारा रिजेक्शन रीजन होता था कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू यानी टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू टेबुलेटेड वैल्यू देन रिजेक्ट h0। ठीक है, और यहाँ पर है इफ टेस्ट स्टैटिस्टिक इज लेस देन, पहले हम कहते थे ग्रेटर देन और अब कह रहे हैं लेस देन। अब यहाँ पर ना ये जो है क्रिटिकल रीजन ये चेंज हो रहा है। पहले हम कहते थे कि इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू देन रिजेक्ट h0, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे अगर कैलकुलेटेड वैल्यू या टेस्ट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू टेबुलेटेड वैल्यू देन रिजेक्ट h0, अदरवाइज फेल टू रिजेक्ट h0। मतलब क्या है कि वो साइन जो है वो चेंज हो गया। जो पहले हम कहते थे ग्रेटर होने की वजह से रिजेक्ट हो रहा है, अब हम कहेंगे कि लेस होने की वजह से वो रिजेक्ट होगा। लास्ट सेकंड पॉइंट इसने लिखा है कि इंटरप्रेट द डिसीजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओरिजिनल क्लेम, यानी कि जो भी आपका कंक्लूजन होगा वो जस्ट आपने लिख देना है। अच्छा, ये अब डाटा है कुछ वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर का फॉर अ कंपनी क्लेम्स दैट द मीडियन नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे टू द कंपनीज वेबसाइट इज नॉट मोर देन 1500। उसने क्लेम किया गया जिसमें उसने कहा है कि जो लोग हैं कंपनी वेबसाइट पर विज़िट कर रहे हैं डेली वो 1500 से ज़्यादा नहीं है।
एन एम्प्लॉय डाउट द एक्यूरेसी ऑफ दिस क्लेम, एक एम्प्लॉय को एक डाउट था इस क्लेम के ऊपर। द नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे फॉर 20 रैंडम सेलेक्टेड डेज आर लिस्टेड बिलो। तो उसने क्या किया जी, उसने 20 जो हैं डेज़ का एक डेटा इकट्ठा किया जिसमें उसने ये देखा कि जी इन डेज़ के अंदर कितने विजिटर आ रहे हैं। तो उसने रैंडमली सिलेक्टेड डेज आर लिस्टेड बिलो, ये लिस्टेड उसने नीचे किया है। एट अल्फा इज इक्वल टू 0.05, अल्फा भी आपको डिफाइन किया है। कैन बी एम्प्लॉयर रिजेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर क्लेम, जो एम्प्लॉय है वो उसके एडमिनिस्ट्रेटर का क्लेम जो है उसको रिजेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके लिए ये हाइपोथेसिस उसने बनाया है, मीडियन जो है इज़ लेस देन और इक्वल टू 1500, ये जो कि उसका क्लेम था एडमिनिस्ट्रेटर का, इसको नल हाइपोथेसिस में लिया गया। और अल्टरनेटिव में ये है कि मीडियन इज़ ग्रेटर देन 1500। सेकंड स्टेप में हम ये लिखते हैं कि अल्फा की वैल्यू 0.05 जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन है प्रीवियस स्लाइड पे। अब ये जो है ये जिस तरह मैंने आपको बताया था कि डाटा को हम प्लस और माइनस में चेंज करते हैं। अब पहली वैल्यू है 1469, ये वैल्यू जो है ये एक जो है नल हाइपोथेसिस के अंदर जो वैल्यू है 1500 इससे लेस है, तो इसकी जगह हम माइनस ले आएंगे। ये राइट साइड पर आप देखेंगे तो एक और टेबल साइन टेबल बना हुआ है, इसकी जगह माइनस आ गया। सेकंड वैल्यू थी 1462 1462, ये भी लेस थी, इसकी जगह माइनस। अब उसके बाद 1634 इसकी जगह प्लस आ गया। उसके बाद है 1602, इसकी जगह प्लस आ गया क्योंकि दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1500। और फिफ्थ वैल्यू है 1500, ये वैल्यू उसके इक्वल आ गई तो इसकी जगह उसने 0 लिख दिया। इस तरह आपने ये मुकम्मल टेबल को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर जो टेबल में अगर आप देखें तो क्लियरली आपको नज़र आएगा कि 7 साइन जो हैं ये माइनस के हैं और 12 साइन जो हैं ये प्लस के हैं। अब इस तरह जो है आपने देखना है कि n आपका बनेगा 12 + 7 इज इक्वल टू 19। n जो है यहाँ पर अब 19 बना है। अच्छा, ये वैल्यू जो है अब 25 से लेस भी है। यहाँ पर x जो है x वैल्यू यहाँ पर है 7। मैंने आपको बताया था कि जो साइंस लेस होंगे उसके काउंट्स जो हैं वो एज ए x हम उसको हम नोट करेंगे। यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो है वो है 7। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कैलकुलेटर आपको यूज़ करना किया होगा। अब जो है इसकी क्रिटिकल वैल्यू जो है उसको हम ये टेबल से हम देखेंगे। टेबल में हम देखने के लिए एक तरफ है n, दूसरी तरफ है अल्फ़ा की वैल्यू। यहाँ पर अगर आप देखें तो n की वैल्यू थी 19 और दूसरी तरफ थी अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा है 0.05, ये एरो से उसने डिनोट किया हुआ है। अब इसके अगेंस्ट जो है 5 वैल्यू आ गई। क्रिटिकल वैल्यू आपकी है 5 और टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू है 7। ये टेबल है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये कंप्लीट टेबल है। ये आपने कोशिश कीजिएगा कि इसका आप प्रिंट ले लें एनी हाउ, या मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसका आप प्रिंट लेके अपने पास रखिएगा। टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू थी 7 जो कि 25 से लेस थी। यूज स्मॉलर नंबर ऑफ प्लस और माइनस साइंस। ओके, डिसीजन जो है फेल टू रिजेक्ट द H0। अब रिजेक्शन रीजन आपका बना था, रिजेक्शन रीजन हमेशा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देख के बनता है। अगर जो है आपकी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू जो है ग्रेटर होगी इससे क्रिटिकल वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे जी, डू नॉट रिजेक्ट H0 करेंगे। तो हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू थी वो थी 7 और टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू अगर ये ग्रेटर होगी क्रिटिकल वैल्यू से, और क्रिटिकल वैल्यू थी हमारी 5। अब ये सेन वैल्यू ये ग्रेटर है 5 से, तो हम डू नॉट रिजेक्ट करेंगे H0 को। अगर याद हो, अगर आपको अगर दूसरा टी टेस्ट होता तो उसमें अगर ये वैल्यू टेस्ट स्टैटिक ग्रेटर होती क्रिटिकल वैल्यू से, तो हम क्या करते थे, रिजेक्ट H0। अगर क्रिटिकल वैल्यू टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ग्रेटर होती उससे आपकी टैबलेटेड वैल्यूज़ थे, सब हम कहते थे रिजेक्ट H0। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम उलट काम करते हैं।
अगर वैल्यू यहाँ पर जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक ग्रेटर होगी तब हम डू नॉट रिजेक्ट करेंगे या हम कहेंगे फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। अब डिसीजन उसमें लिखा हुआ है एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देयर इज नॉट इनफ एविडेंस फॉर द एम्प्लॉय टू रिजेक्ट द वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर क्लेम दैट द मीडियन नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे टू कंपनीज वेबसाइट इज नो मोर देन 1500। ये कंक्लूजन जो है ये हर क्वेश्चंस को देखते हुए लिखा जाता है। ये एनदर एक एग्जांपल है, इसको आप एक दफ़ा खुद रीड आउट कर लीजिएगा।